बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की साखी एक ऐसे विषय पर आधारित है जी, जो हमारे मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहता है कि जो सत्संगी हैं, जिन्हें एक पूर्ण संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई है, क्या उन पर भी कोई टोना टोटका तंत्र मंत्र असर करता है या नहीं, या फिर क्या सत्संगी लोगों को इन सब बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, और अगर हम ऐसी बात सतगुरु जी से करते हैं तो वे हमें क्या सीख देते हैं। साथ संगत जी, आज की वीडियो में हमें इन्हीं सब बातों के बारे में जानने को मिलेगा जी। एक सत्संगी परिवार था जिनका बड़ा लड़का गुरनाम सिंह फौज में नौकरी करता था, इसलिए उसका समय समय पर तबादला होता रहता। उसको कभी कहीं जाना पड़ता तो कहीं पर उसकी बदली हो जाती। गुरनाम सिंह की नई नई शादी हुई थी। गुरनाम और उसकी पत्नी दोनों को बाबा जी से नाम मिला हुआ था। दोनों ही बाबा जी से बहुत प्रेम करते थे। सतगुरु के कहे अनुसार भजन सिमरन को पूरा समय दिया करते थे। सत्संग सेवा पर नियम से जाते थे। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और कुछ दिन बाद गुरनाम सिंह की बदली एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पर जादू टोना की बातें सामान्य रहती हैं और जहाँ पर ऐसी विद्या को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे देश भारत में ऐसे कई शहर हैं जहाँ पर ये सब होता है। गुरनाम सिंह की बदली एक ऐसे शहर में हो गई जो कि पश्चिम बंगाल के पास था। तो जब वे दोनों वहां पर रहने गए, साथ संगत जी, वो जिस गली मोहल्ले में रहते थे वहां पर अक्सर तांत्रिकों का आना जाना था। वे तांत्रिक लोग अक्सर वहां पर लोगों से कुछ ना कुछ मांगते रहते थे। तो ऐसे ही जब वे दोनों वहां पर रहने के लिए गए तो उनके पास भी ऐसे बहुत सारे योगी और तांत्रिक मांगने के लिए आ जाते थे और गुरनाम सिंह की पत्नी उन्हें कभी खाना खिला देती, कभी कुछ अन्य जरूरत की चीजें दे दिया करती थी। जब ये बात गुरनाम सिंह को पता चली कि उसकी पत्नी तांत्रिकों को दान दिया करती है तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि ये ठीक नहीं है। सत्संगियों को ऐसे दान नहीं करना चाहिए। अगर हमें दान ही करना है तो सतगुरु के कहे अनुसार करेंगे, ऐसे नहीं। फिर उसने अपनी पत्नी को कहा कि आगे से अगर कोई आए तो उससे कह देना कि आगे चले जाओ और हो सके तो हाथ जोड़ देना। ऐसा ही किया। जब कुछ तांत्रिक उसके घर मांगने के लिए आए तो उसने हाथ जोड़ लिए और बोल दिया कि आगे चले जाओ, और सारे चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक नामी तांत्रिक आया। वे अक्सर जोर से पुकार लगाकर मांगा करता था और लोग उसकी पुकार सुनकर घबरा जाया करते थे और उसे दान दे दिया करते थे। तो जब वे गुरनाम सिंह के घर आया और उसने जोर से पुकार लगाई तो गुरनाम सिंह की पत्नी बाहर आई। उसकी पत्नी ने कहा कि आप आगे चले जाइए, और उसने सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन उसने इस बात को अपना अपमान समझा और उसे क्रोध आ गया और उसने कहा कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। तो जब ये बात गुरनाम सिंह ने सुनी, जो अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि उस दिन वे घर पर ही था, तो वे तुरंत बाहर आ गया। उसने कहा कि आप यहाँ से जाइए, हम यहाँ रोज आपको दान नहीं दे सकते, कृपया करके यहाँ से चले जाइए। जब ये बात उस तांत्रिक ने सुनी तो वे इसे सुनकर कहने लगा कि आपने मेरा अपमान कर दिया, और उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को सुनकर गुरनाम सिंह को गुस्सा आ गया और उसने उस तांत्रिक को धक्का दे दिया और कहा
कि अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ और तुम्हें जो करना हो वो कर लेना, क्योंकि गुरनाम सिंह एक फौजी होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी था। वे मांगने वालों से सख्त खिलाफ था और वे तांत्रिक वहां से चला जाता है, लेकिन उस तांत्रिक को ऐसा अपमान पहली बार उस मोहल्ले में सहना पड़ा, क्योंकि आज तक किसी ने उसका ऐसा अपमान नहीं किया था। तो जब आसपास में ये खबर फैल गई कि वे फौजी लड़का है, उसने तांत्रिक के साथ ऐसा किया है और उसे बहुत ठेस पहुंची, लेकिन वे उस समय तो वहां से चला गया, पर उसने बदला लेने का मन बना लिया कि मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगा। तो उसने अपनी काली विद्या की शक्ति से गुरनाम सिंह व उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसने उन पर काला जादू करना शुरू कर दिया। संगत जी, जब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, तब वे जो उसकी शक्ति थी, जो उसने अपनी साधना द्वारा सिद्ध की हुई थी, तो वे उसको गुरनाम सिंह के पीछे छोड़ देता ताकि उसका नुकसान किया जा सके, उसे हानि पहुंचाई जा सके। लेकिन जब भी वे ऐसा करता था, तो जो भी शक्ति वे गुरनाम सिंह के पीछे छोड़ता था, वह वापस उसके पास आ जाती थी। और इसी बात को लेकर उसे धक्का लगा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा किया काला जादू असफल कैसे हो सकता है। आज तक मेरा हर किया गया कार्य सफल हुआ है, इसी के कारण मेरी शहर में इतनी इज्जत है, मेरा इतना मान सम्मान होता है। तो उसने दूसरी बार फिर से ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ, उसकी कोई बात नहीं बनी। उसने फिर तीसरी बार ऐसा किया। अब की बार उसने ऐसी शक्ति भेजी जिससे कि गुरनाम सिंह की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन फिर भी बात ना बनी। उसने निराश होकर इसकी गहराई में जाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तब उसे पता चला कि गुरनाम सिंह एक पूर्ण गुरु का सिख है। उसे व उसकी पत्नी को नाम की बख्शिश हुई है, इसलिए उसकी रक्षा तो उसके सतगुरु कर रहे हैं। और तांत्रिक को जब ये बात पता चली कि जब तक इसका गुरु इसके साथ है, तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही ये भी एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग बार बार करूंगा, तो मुझे मेरी शक्तियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि मैं उनसे क्षमा याचना करके माफी मांग लेता हूँ। और वे एक दिन माफी मांगने के लिए गुरनाम सिंह और उसकी पत्नी के पास पहुंच गया। गुरनाम सिंह और उसकी पत्नी तांत्रिक को देखकर हैरान हुए। तांत्रिक ने कहा, इसमें हैरानी की बात नहीं है। फिर उसने सारी घटना को विस्तार से बताया कि मैंने आप दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए कितने प्रयास किए, यहाँ तक मैंने काले जादू की मदद से आपकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी सारी तंत्र विद्या, सारा काला जादू धरा का धरा रह गया। आप इसकी वजह जानते हैं कि आप पर मेरी शक्तियों का असर क्यों नहीं हुआ? पूर्ण गुरु का आँख की संभाल आपके सर काले जादू का कोई असर नहीं होता। मेरी शक्तियाँ मुझसे ना छिन जाएं, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। साथ संगत जी, जब गुरनाम सिंह और उसकी पत्नी ने ये बात सुनी, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा अपने सतगुरु के लिए शुक्राने के रूप में बह निकली। साथ संगत जी, आपने इस साखी में सुना है कि जिनको पूर्ण संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई हो, तो उनकी संभाल किस तरह सतगुरु करते हैं। संगत जी, जब गुरु नाम की दात देते हैं, तो उसी समय से हमारा लेखा अपने हाथ में ले लेते हैं। जब काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये तो मामूली सा तांत्रिक था। साथ संगत जी, तांत्रिक ये बात
बखूबी समझ गया था कि मैंने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इनके सद्गुरु की शक्तियों के आगे मेरी तंत्र विद्या कुछ भी नहीं है और मुझे इसमें फंसना नहीं चाहिए। साध संगत जी, हमें भी कभी जादू टोने जैसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हमारी संभाल हमारे सद्गुरु कर रहे हैं तो हमें किस बात की फिक्र है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक और नई रूहानी भरी साखी के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।